बोलो, कुछ बोल रहे हो? आपके शुरू करने से पहले यहाँ पे पूरी आरती खत्म हो गई। कौन सी आरती? ये अरविंदा का माइक चालू रह गया था, 15 मिनट से आरती सुन ली हमने पूरी। सही है हाँ तो। सर। तो अच्छा हुआ ना। अरे बहुत अच्छा हो गया सर। तो फिर इसमें मतलब खुश होना चाहिए तुमको, लेक्चर के साथ आरती भी हो रहा है तुम्हारा। सर हमको समझ श्योर नहीं नहीं आया है वो लेकिन आरती अच्छा लगा थी। सुन के। वही सर, समझ नहीं आया, अच्छा लगा। हाँ, मोस्टली जो समझ नहीं आता है वही अच्छा लगता है। समझा कुछ हाँ सर। कि नहीं समझा? सर समझा। समझा समझा सर। हाँ, समझा तो अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ। चलो कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था ना। हाँ सर। और कूलम्ब्स लॉ बताया था, और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में बताया था। ठीक है। हाँ सर। और वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का एक क्वेश्चन भी किया होगा, क्यूब वाला। हाँ सर। यस सर। हाँ सर किया है। तो कुछ और कूलम्ब्स लॉ की ही प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ सर। तो फटाफट एक ये क्वेश्चन करो, सिंपल वन। कोशिश करो जल्दी।
डन सर। क्या आंसर आया? 0.18। सेम 0.18, वेरी गुड। 9/50 आया। आंसर है 0.18। हाँ वही आया 0.1। बहुत सीधा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो यहां से k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है, इक्वल वैल्यू पूछा है, इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो सबको आया 0.18, या मैं वैल्यू पुट करके बताऊं? आ गया। आ गया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे। एक ये करो, दूसरा क्वेश्चन। इसको कोशिश कीजिए, सर बोलो। सर बोल रहे? सारे चार्ज पार्टिकल्स के पास मास होना जरूरी है क्या? हाँ, होगा ही मास। बिना मास के चार्ज कैसे रहेगा? लेकिन बहुत सारा हम नेग्लेक्ट करते हैं वरना ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा बीच में। हाँ, तो नेग्लेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, होता है, हम नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ सर।
नहीं आया कुछ? सर डी सर एक ही मिनट, नेगेटिव 4.5। 3 इंटू रूट 2 माइनस 1 है। अभी देख। हाँ सर एक का चार्ज Q है, एक पर चार्ज 2Q है, तो इन दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर। अब अगर मुझे एक तीसरा चार्ज रखना है तो इस तरह से रखना होगा कि इस पर इधर फोर्स लगाए और इस पर इधर फोर्स लगाए, है ना? हाँ सर अच्छा, अब सोचो, अगर मैं इस साइड रखता हूं कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दोनों पर तो एक ही साइड फोर्स लगाएगा। हाँ सर। इसके इधर भी रखता हूं तो एक ही साइड लगाएगा, तो एक ही सर चांस सेंटर में बचता है। रखेंगे दोनों हाँ, के। नहीं सेंटर नहीं, इस बीच में कहीं यहाँ पर रखेंगे कोई एक चार्ज, इस पर इधर फोर्स लगाए मतलब नेगेटिव होना चाहिए, और इस पर भी इधर फोर्स लगाए मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ सर। ये डिस्टेंस मान लो x है, तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स होगा, है ना? तो हम लोगों को बताना है कि ये q डैश चार्ज का कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा, ये तो पता चल गया, कितना होगा और कहाँ होगा ये ढूंढा है। तो इक्विलिब्रियम से देखो, k इंटू क्यू इंटू 2q अपॉन डी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू k इंटू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच, और k इंटू 2q इंटू क्यू डैश अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच। c को तो क्लैंप कर दिया है, मतलब ये फिक्स्ड है हाँ सर। है ना? तो ये होगा होगा हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो हम लोगों को q डैश ढूंढना है और x ढूंढना है, यही कहानी है। सर सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से कर सकते हैं ना डिस्टेंस के लिए? नहीं, तो एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेंगे तो k क्यू डैश चला जाएगा, सो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, यस सर। सो d माइनस एक्स इज प्लस माइनस √2x, हो गया ऐसा? यस सर। सो d इज इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस माइनस √2, सो x इज इक्वल टू d अपॉन, अब माइनस का तो कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा, है ना? हाँ सर तो x इज इक्वल टू d अपॉन, नहीं √2 प्लस प्लस 1। 1, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। इसको √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो फाइनली d इंटू √2 प्लस 1, ये x आया। लेकिन ये x तो d से ज्यादा हो गया ना? सर √2 रूट 2 माइनस 1 आया ना। ओ सॉरी, हाँ हाँ, √2 माइनस 1 आया, हाँ अब d से कम है, तो √2 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हाँ सर।
इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे किसी एक में, तो हम लोगों को q डैश भी मिल जाएगा, q डैश भी ढूंढना हाँ सर। है ना। तो इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा q डैश इज इक्वल टू k, q को हटा दो तो 2q इंटू एक्स बाई डी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो 2q इंटू एक्स क्या था, d इंटू √2 - 1, ऐसा होगा। हाँ सर। तो 2q इंटू 2+1 - 2√2, तो फाइनली मुझे मिल गया, और ये होगा नेगेटिव। हाँ सर। So therefore q is equal to, q मतलब q dash is equal to minus of 2q into 3 minus 2√2, ये q dash का आंसर हो गया। चमका कुछ? सर माइनस कैसा? हाँ सर। ठीक है। ओके सर। सर अगर सी को फिक्स नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा। नहीं, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट ये आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। आगे बढ़े। सर एक Yes. मिनट। डन सर। एक मिनट। 1 मिनट। हो गया, आगे बढ़ो, सर नहीं चल रहा सर, एक मिनट। जल्दी करो। हो गया। यस सर। एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए जल्दबाजी में आंसर बताने के चक्कर में मत पड़ो, उसको सॉल्व करो। ये है क्वेश्चन, तुम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो इसके लिए मैं क्वेश्चन का डायग्राम भी दे देता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, बट हो सकता है विजुलाइज करने में तुम्हें दिक्कत हो, इसीलिए। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? 2 मिनट। सर बोलो। 1/3 into 10⁻⁻⁶। नहीं, चलो सब लोग इधर देखो अब। पॉइंट ए को देखो, तो इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा? mg नीचे,
टेंशन टी इधर है ना, ये एंगल अगर फाई ले लेते हैं तो ये एंगल फाई, तो टी का एक कंपोनेंट टी कॉस फाई इधर होगा जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, हाँ सर। और दूसरा कंपोनेंट टी साइन फाई इधर होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करेगा। हाँ सर। हाँ है ना? सर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन देखो, इस क्यू के कारण इधर, इस क्यू के कारण इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, सब कुछ सिमेट्रिकल है, मतलब ये अगर एफ है तो ये भी एफ होगा, और ये दोनों एफ है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर √3f होगा। यस सर। हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस फोर्स को बैलेंस करना है उसकी वैल्यू √3f है। ठीक, f की वैल्यू क्या होगी, KQ² अपॉन A² होगी, होगी। हाँ सर। तो अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे T cos phi is equal to mg and T sin phi is equal to √3f। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan phi is equal to √3f अपॉन mg। तो f की वैल्यू मिल गई mg अपॉन √3 इंटू tan phi। हाँ सर। f क्या है, सर रूट KQ² 3 ना। अपॉन A², this is equal to mg upon √3 into tan phi। So q की वैल्यू होगी a बाहर √mg tan phi अपॉन k√3, ऐसा कुछ होगा। यस सर। हाँ तो सर। अगर phi मिल गया तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो पहले यहाँ तक कॉपी करो और फिर इस ज्योमेट्री में सब कुछ तो दिया हुआ है, ये एंगल फाई बताओ कितना होगा। 60 डिग्री होगा क्या? कोशिश करो।
हो गया सर। क्या आया फाइव का, tan फाइव का वैल्यू? वन। बोलो। सर tan फाइव का वैल्यू है 0.1 अपॉन रूट ऑफ 2.99, तो वो 0.05 अप्रोक्सीमेटली आता है। नहीं, देखो इधर, सब इधर ध्यान से देखो। ये और ये ट्रायंगल दिख रहा है। सर इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रायंगल को थोड़ा सीधा ड्रॉ करता हूँ तो तुम्हें समझ आएगा। है तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। पहले दोनों डायग्राम को देखो, ये सेम डायग्राम है। हाँ सर। हाँ इसमें से ये 1 मीटर है शायद, सर। OM, और ये एंगल फाइव है। AM कितना होगा? सर सर्कम रेडियस कितना होगा? साइन फाइव, मतलब साइन फाइव। ये AM मान लो X है, तो ये 30 डिग्री होगा। हाँ मतलब A is 2x cos 30 डिग्री। यस। मतलब x is a by root 3। हाँ और a कितना है? 0.1 मीटर। तो x is 1 by 10 root 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 1/10 root 3 हो गई। सर हाँ अब देखो साइन फाइव क्या होगा? P by H, तो 1/10 root 3। tan फाइव क्या होगा? P by B, सो 1/√299, मतलब 10 root 3 ही होगा लगभग। सोच के देखो जल्दी। हाँ क्या सर? साइन फाइव 1/10 root 3 होगा, हाँ सर। तो tan फाइव क्या होगा बताओ खुद। वन अपॉन √299 होगा। हाँ सर। ये अच्छा। क्या है? ये 1/√300 है, वो होगा 1/2√299। हाँ सर। हाँ सर। अब इस tan फाइव को यहां से उठाकर यहां रख दो, तो देखो आंसर आ जाना चाहिए। सो आंसर इज A √mg 1/10 root 3। तो 10 और √3 मिला के 30 हो जाएगा, 30 के ऐसा कुछ। A 0.1 है, मास कितना है? 10 ग्राम।
है ऐसा? हाँ सर। जी भी 10 है, हाँ सर। ये 30 है, ये 9 इंटू 10⁻⁹ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये 10 और ये 10, तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, और -9 तो -10, तो -5 और 0.1 का मिला के 10⁻⁻6 हो गया, और इधर 3 का रूट 9 का रूट 3 हो गया, और ये रूट 30 हो गया, ऐसा। ठीक है, हाँ सर। थोड़ा और ठीक कर लोगे, सो 100/3√30 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, है ना? हाँ सर। जो आंसर दिया हुआ है वो है 6.2 इंटू 10⁻⁻8। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़े। एक मिनट सर। वेट सर। एक्सक्यूज मी सर, ए का वैल्यू कैसे आया वो एक और बार समझा सकते हो? इसका वैल्यू ए का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अरे एक्स का वैल्यू, सॉरी सॉरी, एक्स एक्स एक्स, गलती से एक्स का एक्स का वैल्यू। वैल्यू, वो नीचे जो ट्रायंगल दिख रहा है वो देखो, ब्लू ट्रायंगल, हाँ सर। तो उसमें देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दोनों साइड एक्स है, दोनों एंगल 30 डिग्री है, हाँ सर। तो बेस निकालना है। ओके सर। सर हम्म
सर आपने डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना है? नहीं सुना है। ओके। आगे बढ़े। एक सेकंड सर बस। डन सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं, केवल कूलम्स लॉ के प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें कैसे ट्रायंगल था, इसमें स्क्वायर है। एक बार कोशिश करो, देखिए कैसे विजुलाइज कर पाते हो 3 डायमेंशन।
बोलो कुछ Done, हुआ? sir. क्या है आंसर? बहुत बड़ा आ रहा है. क्या बहुत बड़ा? बोलो। A square upon 1 plus root 2 into h square plus a, ऐसा कुछ आ रहा है. एग्जैक्टली बताओगे क्या आ रहा है तो बता पाऊंगा सही है कि गलत। Sir, mg upon 4kh into a square by 2 plus h square का whole power 3/2. हाँ ये शायद सही लग रहा है। देखते हैं, ये h है, यहाँ पर एक यूनिट चार्ज है, तो इस चार्ज पर ये जो बाकी चारों चार्जेस हैं इस सब का फोर्स लगेगा। हाँ सर. तो इसका फोर्स इधर लगेगा ऐसे, इसका फोर्स इधर लगेगा ऐसे, इसका फोर्स इधर लगेगा ऐसे, लगेगा। हाँ सर. और इसका फोर्स भी इधर कहीं लगेगा ऐसे, लगेगा। ये चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इस चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ सर. हाँ सर. और हर एक फोर्स का किसी एक पर देखोगे तो F इधर है, मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, तो ये फोर्स वर्टिकल से ऐसे थीटा एंगल बनाएगा। यस सर। F cos थीटा इधर होगा, F sin थीटा इधर होगा, तो चारों का F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। हाँ और सर. चारों सर. का F cos थीटा मिलकर इसके वेट को बैलेंस करेगा, करेगा। यस सर. इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या दिया है? ए. A। और हाइट h दिया है। हाँ सर। तो थीटा के लिए कोई एक ट्रायंगल ले लो, मान लो मैंने ये ट्रायंगल लिया, कोई भी एक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। हाँ सर. ये h है, ये डिस्टेंस कितना होगा? A root 2/2. हाँ सर. a/√2। हाँ सर. तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस लेट्स से r, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि mg इज इक्वल टू 4 f की जगह k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, ऐसा होगा, यस सर। हाँ मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा देखो b/h, तो h अपॉन √h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ।
तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं mg इज इक्वल टू 4kqh divided by h square plus a square by 2 to the power 3/2। क्या निकालना था हम लोगों को? क्या ढूंढना था? Q की वैल्यू, चार्ज Q2 की की वैल्यू। वैल्यू। अच्छा, तो चार्ज Q मेरा हो जाएगा mg अपॉन 4kh multiplied with h square plus a square by 2 to the power 3/2। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। सर बड़ा क्यों भी आएगा? अच्छा समझ गया। हो गया, आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। 2 मिनट से। आंसर हो गया। सर एक हो गया सर। हो गया। एक और क्वेश्चन कीजिए।
इसको कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ। देखो, इस पर चार्ज है ना? हाँ सर। तो इसके सेंटर पर जब चार्ज रखेंगे तो इसके सेंटर का चार्ज पेरिफेरी के हर चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की ओर। हाँ सर। तो इसमें एक स्ट्रेस आएगा, टेंशन जनरेट होगा। वही टेंशन पूछ रहा है आपसे, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने ये ले लिया छोटा सा, तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए इस छोटे से पॉइंट को मैं यहाँ पे बड़ा दिखाता हूँ। ये बड़ा दिखाया बट है एक ही पॉइंट, ठीक है? तो इतने दूर का एक छोटा सा पोर्शन अगर हम लेंगे, मान लो ये एंगल डी थीटा है, तो यहाँ पर जो रिपल्सन लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, फोर्स, है ना? Yes, sir. टेंशन इन द रिंग अगर टी जनरेट हुआ तो ऐसे सोचो, ये डी थीटा है, तो ये डी थीटा बाई 2 और ये भी डी थीटा बाई 2 होगा। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये वाला कंपोनेंट भी इधर टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है दोनों का ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, और ये इस फोर्स को बैलेंस करेगा। So force F is 2t sin of d theta by 2। अब ये जो फोर्स F है ये क्या होगा? तो ये होगा K Q नॉट इंटू उस छोटे से सेगमेंट में जो भी चार्ज है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। दिस इज इक्वल टू 2t। ये डी थीटा छोटा एंगल है, तो साइन डी थीटा बाई 2 को हम डी थीटा बाई 2 लिखेंगे, लिखेंगे। यस। हाँ सर। तो ये हो गया के, Yes, sir. ये हो गया क्यू नॉट। डी क्यू क्या होगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा हाँ सर। अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज 2t डी थीटा बाई 2। तो ये 2, ये 2, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये आर गया। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी के लैम्डा क्यू नॉट अपॉन आर। अब लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो वो होगा Q अपॉन 2πr होगा। हाँ सर। ये कुछ ऐसा होगा। हाँ सर। कॉपी कर लो इसको।
हो गया? हो गया। 1 मिनट सर। सर हम लोग को इंक्रीमेंट इन टेंशन निकालना, तो इनिशियल वाले टेंशन को माइनस भी करना पड़ेगा। नहीं, इनिशियल टेंशन कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, बट ये टेंशन तो सेंटर पर चार्ज रखने के बाद जो हुआ है वो है, तो यही इंक्रीमेंटल टेंशन है ना। इंक्रीमेंटल टेंशन मतलब ये टेंशन किसकी वजह से निकाला? सेंटर पर चार्ज रखने की वजह से, हाँ सर। है ना। तो सेंटर पर चार्ज रखने की वजह से टेंशन निकाला है, तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द इंक्रीमेंट इन टेंशन ड्यू टू सेंटर चार्ज, ऐसा ही कुछ है, तो यही हुआ ना इंक्रीमेंट इन टेंशन। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, एससी वर्मा बुक में से कुछ होमवर्क दिया था मैंने? नहीं नहीं सर। नहीं दिया था। एससी वर्मा बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 to 32 आप कर सकते हैं, तो ये पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 तुम लोगों के पास है बुक? हाँ सर। तो है। पार्ट 2 हाँ सर। बुक में एक चैप्टर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 32 एससीवी, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वॉल्यूम 2 में है ये, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है। हाँ सर। करके आओ, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बहुत पढ़ लिया। बाय सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर हाँ बोलो। सर आपने सही में नहीं सुना डूम्सडे क्लॉक के बारे में? नहीं, नहीं सुना बेटा। ठीक है और सर, सर एक बार आपने बताया था ना कि अमेरिका का जो एरिया 51 है उसके ऊपर, ताकि मतलब कोई सैटेलाइट वहां से कोई भी फुटेज ना ले पाए, वहां पे वो नेटवर्क जो है वो जाम कर दिया जाता है। सर आपने वो परमाणु मूवी देखी है जो इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पे है?
देखिए तो सर उस टाइम पर उस चीज का यूज क्यों नहीं किया जा सकता था? मतलब वहां पर नेटवर्क ही जाम कर देते तो अमेरिकन सैटेलाइट्स नहीं ले पाती फोटो। नहीं नहीं, नेटवर्क ऐसा नहीं कि रातों रात बैठ के ऐसे ही जाम किया जाता है, ऐसा नहीं है। वो स्पेस में उस रीजन में कोई भी सैटेलाइट इंटर नहीं करेगा। वो सिर्फ मोबाइल नेटवर्क के जैसा नहीं है कि जाम कर दिया। वो नेटवर्क जाम नहीं होता है, कैमरा के फोटोग्राफिक रेंज में वो नहीं आता है, इसका ये मतलब है। इसका मतलब नेटवर्क जाम है ऐसा नहीं। मीन्स उसके उस लोकेशन पर, वहां पर स्पेस में कोई एक परमानेंट ब्लॉकेज जरूर होगा, जिसकी वजह से किसी दूसरे सैटेलाइट को वहां पर उस लोकेशन पर ना आएगा, ना वहां से फोटो कैप्चर करेगा। तो वो मोबाइल ब्लॉकिंग के जैसा नेटवर्क ब्लॉकिंग नहीं है वो। अच्छा, लेकिन पर सर कोई तो मेथड होगा ना, जैसे अमेरिका बोले ने ना वो, किया। हाँ वो स्पेस ब्लॉकेज है, वो परमानेंट ब्लॉकेज है। और पोखरण का जहाँ पे टेस्टिंग हुआ था वो कोई परमानेंट जगह नहीं है, वो तो एक फील्ड है जो खाली है, इसलिए वहां पे टेस्टिंग हुई थी। हाँ, तो अगर खाली फील्ड पर इतना ही अगर नहीं, इंडिया में भी है बहुत। इंडिया में जैसे तुम्हारा प्रेसिडेंस हाउस वगैरह जहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन, हाँ वहां पे शायद, वहां शायद, श्योर नहीं है हम, वहां पे आपका कोई सैटेलाइट इमेज नहीं ले पाता है। लेकिन क्या है, वो सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पर परमाणु ब्लास्ट करके नहीं देख सकते हैं ना।